दो जिस्मों की प्यास। सौरभ दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर कावेरी का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कावेरी सौरभ की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से कावेरी की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है। जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? सौरभ ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज आई, वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तन मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है। जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। हम बिस्तरी के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुलांचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सौरभ ने मोबाइल फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सौरभ कावेरी के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ने दरवाजे की घंटी बजाई, कावेरी ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग से इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाजा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। कावेरी को बिस्तर पर लिटाकर सौरभ ने उसके होठों को चूमा तो वह भी बेकरार हो गई और सौरभ के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज सुनाई पड़ी, यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर कावेरी का पति जयदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाजा बंद नहीं किया था। कावेरी ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। सौरभ ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर जयदेव ने उन्हें पहनने नहीं दिए। जयदेव उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। कावेरी ने जयदेव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी, फिर अभी सौरभ के साथ क्या कर रही थी? कावेरी कुछ कहती उससे पहले जयदेव ने सौरभ से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो? मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगा। फोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तरी करता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को कावेरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी कावेरी से संबंध नहीं बनाऊंगा, सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सौरभ के गिड़गिड़ाने का जयदेव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही कावेरी को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। कावेरी से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जयदेव चुप हो गया तो कावेरी फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। सौरभ ने भी ऐसा ही किया। जयदेव के पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा,
कि अगर वह उसे माफ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नजरों में गिरकर नहीं जी पाएगा। आखिरकार जयदेव पिघल गया। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, मगर जुबान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख रुपए? यह सुनकर सौरभ की गिग्गी बंद गई। उसका सिर भी गूंजने लगा। बात यह थी कि सौरभ की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह जयदेव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सौरभ ने अपनी माली हालत के बारे में जयदेव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। सौरभ को चिंता में पड़ा देख कावेरी उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सौरभ पर कावेरी के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह जयदेव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने जयदेव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए जयदेव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सौरभ ने जयदेव से पूछा। मैं कावेरी के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। मजबूर होकर सौरभ ने जयदेव की बात मान ली। जयदेव ने कावेरी के साथ सौरभ का बिना कपड़ों वाला फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे जब सौरभ कावेरी के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सौरभ कोलकाता का रहने वाला था। उल्टा डांगा में उसका पुश्तैनी मकान था। उसकी शादी अनीता से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। सौरभ की पत्नी अनीता भी कोलकाता की थी। अनीता जब बीए के दूसरे साल में थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी सौरभ से कर दी थी। सौरभ ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। अनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तन मन से घर संभालने में जुट गई थी। शादी के समय सौरभ के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से अनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सौरभ ने अपना मन अनीता से हटा लिया था और वह मनचाही लड़की की तलाश में लग गया था। बात यह थी कि एक दिन सौरभ ने अपने दोस्त के घर ब्लू फिल्म देखी थी। उसके बाद उसका मन बहक गया था। ब्लू फिल्म की तरह उसने भी मजा लेने की सोची थी। उस दिन दोस्त से ब्लू फिल्म की सीडी लेकर सौरभ घर आया। बेटी जब सो गई तो टेलीविजन पर उसने अनीता को फिल्म दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद अनीता समझ गई कि यह कितनी गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके वह सौरभ से बोली, आपको ऐसी गंदी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने यह फिल्म आज पहली बार देखी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें दिखाई है कि फिल्म में लड़की ने अपने मर्द साथी के साथ जिस तरह की हरकतें की है उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करने से पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके तो देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरत कितनी अधूरी रहती है। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही
हम बिस्तरी करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हम बिस्तरी में अब तक जैसा चलता रहा है वैसा ही चलने दीजिए। सच्चा मज्जा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो सौरभ की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी ना सही, कोई और सही, मगर वह मन की इच्छा जरूर पूरी करके रहेगा। उसके बाद सौरभ मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश से बात भी की। रमेश उसी कंपनी में था जिससे वह काम करता था। रमेश ने सौरभ को सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद ही कोई घरेलू औरत पूरी कर सके, इसलिए तुम्हें किसी कॉल गर्ल से संबंध बनाना चाहिए। सौरभ को रमेश की बात जच गई। कुछ दिन बाद उसे एक कॉल गर्ल मिल भी गई। एक दिन सौरभ रात के 9 बजे कॉल गर्ल के साथ होटल में गया। वह कॉल गर्ल के साथ मनचाहा करता। उससे पहले ही होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया। सौरभ गिरफ्तारी से बच न सका। तब जयदेव ने ही सौरभ को रिहा करवाया था। तब से वो और अच्छे दोस्त बन गए और इस तरह सौरभ जयदेव के घर आने जाने लगा और इस तरह से कावेरी से भी बातचीत होने लगी और फिर सौरभ और कावेरी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर एक दिन जयदेव को किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। तभी कावेरी ने पीछे से सौरभ को घर बुला लिया और तभी से इन दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बनने लगे और सौरभ कावेरी दोनों एक दूसरे के साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगे और अपने इसी हवस के चक्कर में वो एक दिन दरवाजा बंद करना भूल गए और जयदेव ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और उनकी कुछ गंदी तस्वीरें लेकर सौरभ को ब्लैकमेल करने लगा। सौरभ ने 1 महीने का वक्त मांगा था, वो अब पूरा होने को था। जयदेव ने सौरभ से पूछा कि पैसों का इंतजाम हुआ है कि नहीं। तभी सौरभ ने कहा, हाँ हो गया है, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जयदेव ने कहा, मैं तुम्हारा घर पर ही इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। कुछ देर बाद सौरभ पैसे लेकर जयदेव के घर के दरवाजे तक पहुंच के डोरबेल बजाने को होता ही है, तभी उसे जयदेव और कावेरी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। जयदेव कावेरी से बोल रहा होता है कि तुमने सौरभ को काफी अच्छे से अपने वश में किया है। वैसे मैं जानता था औरत का जिस्म सौरभ की कमजोरी है, इसीलिए वो आसानी से फंस गया तुम्हारे जिस्म के जाल में। वो आ रहा है पैसे लेकर, फिर हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे नए शिकार की तलाश में। सौरभ ये सब बातें सुन लेता है और साथ ही सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है और सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है। वह पुलिस को सब कुछ बता देता है, साथ में रिकॉर्डिंग भी दिखा देता है। फिर पुलिस को साथ लेकर सौरभ जयदेव के घर आता है और कावेरी व जयदेव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी और स्टोरीज हम आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।